अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा सुबैर। नाजरीन, आज के मुद्दे में बात करेंगे टिकटॉकर कवल जुल्करनैन के हवाले से। कवल जुल्करनैन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्रामर हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। आवाम में मकबूलियत की वजह टिकटॉक है, क्योंकि जब टिकटॉक नया नया आया था और टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ओपन फॉर ऑल हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी किस्मत का सितारा चमका था और शायद उनमें से एक कवल भी हैं। कवल की शादी रिसेंटली जब जुल्करनैन से हुई, तो जुल्करनैन और इनकी शादी में बहुत सारे लोगों के कपल्स बने, जो कि अब वो भी शादीशुदा हैं। और आप इनको ऐसे भी जानते होंगे कि ये अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टिकटॉकर्स और व्लॉगर्स के साथ मिलकर ब्लॉग बना रहे होते हैं और लोग इनको बहुत सारी जगहों पर ट्रॉल भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी ऊट पटांग हरकतों की वजह से, या फिर ये व्यूज़ का गेम चेक करने के लिए, या फिर व्यूज़ लेने के लिए ये लोग जब चीज़ें कर रहे होते हैं तो लोग उन्हें देख रहे होते हैं। कुछ लोग पसंद कर रहे होते हैं, कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। हर बंदे का अपना अपना नेचर है। बहरहाल, कवल और जुल्करनैन ये दोनों बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और काफ़ी ज़्यादा मशहूर। नाज़रीन, बात करेंगे फॉलोअर्स की, तो 18.4 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पे इन्होंने अपनी एक पोस्ट की है जिसकी वजह से इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, और वो पोस्ट क्या है वो हम आज के मुद्दे में आपसे डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, बड़ा ही सेंसिटिव सवाल था जो किसी की जानिब से किया गया, और जाहिर है इंस्टाग्राम पे आस्क मी अ क्वेश्चन पे जब आपसे लोग सवाल करते हैं तो लोग आपके जवाब के मुंतज़िर होते हैं कि आप उन्हें क्या जवाब देंगे, और आपका जवाब बहुत सारे लोगों के लिए मशअल राह भी बनता है और मोटिवेशन भी होता है। अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो आजकल हर इंस्टाग्रामर क्वेश्चन आंसर वाला सेशन रखता है ताकि इंगेजमेंट बनी रहे, और जाहिर सी बात है आपके फॉलोअर्स आपसे, क्योंकि वो डीएम में कनेक्टेड नहीं रह सकते, तो वो यहाँ इस सेशन के थ्रू आपसे कनेक्टेड होते हैं, आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं और फिर आपको जो मुनासिब लगता है आप उन्हें जवाब देते हैं। तो कवल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कवल इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाती हैं Q&A का, और उसमें एक खातून उनसे सवाल करती हैं। सवाल पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगी और फिर आप कवल का जवाब सुनिएगा। सवाल है, अगर हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस यानी मार पीट करे और बहुत करता हो और कोई जॉब भी नहीं करे, तो क्या डिवोर्स ले लेना चाहिए, ये सही है या नहीं? ये सवाल था। डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है और बहुत कर रहा है और कोई जॉब भी नहीं कर रहा है। ये दो मसले हैं और बहुत बड़े मसले हैं। पहला तो ये कि वो अब्यूज़र है, दूसरा कि ये वो जॉबलेस है, कि वो आपको बेसिक सहूलतें या बेसिक आपके जो निज़ाम चलाने की चीज़ें होती हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो जॉबलेस है, जॉब नहीं कर रहा। तो क्या डिवोर्स लेना ठीक है? इसका जवाब बहुत सिंपल, बहुत सीधा था, लेकिन कवल ने क्या जवाब दिया वो सुनिएगा। ट्राई टू सपोर्ट हिम, उसे सपोर्ट करो। मोटिवेट हिम, उसे मोटिवेट करो। डिवोर्स कोई रास्ता नहीं है। ये इन्होंने जवाब दिया है कि अपने हस्बैंड को सपोर्ट करो और उसे मोटिवेट करो। भले वो तुम्हें मारे पीटे, भले वो जानवरों जैसा सलूक तुम्हारे साथ करे, भले वो तुम्हें इंसान ना समझे, भले वो उसका जो मेन काम है यानी कि अर्न करके घर को चलाना, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान मुहैया करना, भले वो ना करे, वो सारी बातें एक तरफ, डिवोर्स लेने की तो बिल्कुल मत सोचना, उसको सपोर्ट करो और डिवोर्स कोई रास्ता नहीं। यानी नाज़रीन, अगर यहाँ पे सवाल का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, सवाल कुछ और होता, तो ये जवाब समझ में भी आता है कि सपोर्ट करें, मोटिवेट करें और आप उसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। डिवोर्स कोई रास्ता नहीं। अगर सवाल ये होता कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता, मैं क्या करूँ, मेरा हस्बैंड कम्युनिकेशन नहीं करता, मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अपनी वर्क लाइफ में इनटू हैं और ज़ाहिर है घर में वो टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे हैं, या वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो मुझे उनसे कम्युनिकेशन का टाइम नहीं मिल पा रहा, ये इशू हो सकता है। या ये इशू हो सकता है कि मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं क्या करूँ। लेकिन हस्बैंड डोमेस्टिक वायलेंस करता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हम अगर तारीख को देखें तो ये केसेस बढ़े पड़े हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस से किस तरीके से लड़कियों ने अपनी जानें दी हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ये अब्यूज़र वाला जो सिलसिला है ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट है। रिसेंटली आपको याद होगा सारा इनाम और शाहनवाज आमिर का केस बहुत ज़्यादा खबरों में बन गया था, और हमने ये देखा कि सारा एक पढ़ी लिखी लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि बैरून मुल्क काम कर रही थी, बहुत अच्छी फर्म में बहुत अच्छी नौकरी कर रही थी, पढ़ी लिखी थी, वेल सेटल थी, उसका स्टैंडर्ड था, वो शाहनवाज के साथ उसका लव मैरिज होती है। और लव मैरिज के बाद वही वाली सिचुएशन जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर नॉर्मली पेरेंट्स बच्चियों को समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी डोली गई है तो तुम्हारी मैयत निकलनी चाहिए घर से। लेकिन माँ बाप को भी चाहिए कि वो बच्चियों को ये समझाएं कि हमने इंसान का बच्चा देके तुम्हारी शादी की थी, अगर ये जानवर निकल के आता है तो वापस आ जाओ। लेकिन
हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे लड़कियों को सेटल डाउन होने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदा सलामत बेटी आपके घर आ जाए, वो बहुत अच्छी बात है, ये ना कि आपकी बेटी मर कर कब्र में चली जाए और दफन हो जाए। फिर आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को कोसते रहते हैं कि भाई हमने ये तालीम दी थी बेटी को, या वो हमारे पास आके शिकायत करती थी तो हम उसे कहते थे कि सेटल डाउन हो जाओ, या नॉर्मली 2 दिन बातें करके वापस उसे भेज देते थे। कंवल का ये जवाब इंतहाई नामुनासिब है और इस जवाब को देख के लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। ये वो ज़माना नहीं है जहाँ पे ख़वातीन सेटल डाउन होती थी, या ये वो ज़माना नहीं है कि जहाँ आपको आपके हुकूक का नहीं पता। 18.4 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, और आपका बयान ये कितने सारे लोगों के दिमाग में कैसे लगा होगा, ये बहुत ही नागवार बात है, बहुत ही नेगेटिव जवाब है जो आपने दिया है। आपको इस तरीके का जवाब तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। जब हम देख रहे हैं कि सारा इनाम जैसे केसेस हो जाते हैं, नूर मुकद्दम जैसा केस हो जाता है नाज़रीन, के हमने देखा कि ज़ाहिर जाफ़र कितनी बेदर्दी से नूर मुकद्दम को मारता है, और वो ये चीज़ें शुरू होती हैं हल्के फुल्के हाथापाई से कि तमाचा मार दिया, धक्का दे दिया, यहाँ से हिम्मत बढ़ते 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 फिर कोई चीज़ उठा के मार दी, फिर इतना मारा कि नॉर्मल हो गया। और उसके बाद घर वालों के पास जाके जब लड़की बताती है तो वालिदैन या बहन भाई जो भी होते हैं वो ये कहते हैं कि थप्पड़ ही तो मारा है, एक थप्पड़ से क्या हो गया। एक थप्पड़ से ही बहुत कुछ होता है। वो जो हाथ उठता है फिर वो कभी भी वापस नहीं बैठता। यहाँ पर ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, पाकिस्तान के कानून में नहीं है, इस्लाम में कहीं पर भी ये राइट नहीं दिया मर्द को कि वो अपने घर की ख़वातीन अपनी बीवी पर हाथ उठाए। और मज़े की बात यह है कि हदीस है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो नहीं है जिसका अखलाक अच्छा हो, वो नहीं है कि जो लोगों से कैसे मिल रहा हो, वो नहीं है कि जिसकी नमाज़ें ज़्यादा हो, वो नहीं कि जो रोज़े का पाबंद हो, वो नहीं कि जो हज और उम्रे करता हो, बल्कि हदीस का मफ़हूम ये है कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर में सबसे अच्छा हो। यानी कि जब वो घर पे आए तो उसके घर वालों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। तो आपका बेहतरीन इंसान होने का जो अमली सबूत है वो आपके घर से मिलता है। और अगर आप घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, ख़वातीन पे हाथ उठा रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। और ये किसी भी किस्म से ऐसी बात नहीं है जिसके लिए सेटल डाउन होना पड़ेगा। नूर मुकद्दम जैसे केस यहाँ होते हैं, सारा इनाम जैसे केस यहाँ पर होते हैं, और कितने केसेस हैं जो आपके मुल्क में रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि हम डोमेस्टिक वायलेंस को जुर्म समझते ही नहीं है। हम समझते हैं औरत है, अगर 1-2 चाटे खा लिए तो क्या बड़ी बात हो गई, या मार दिया तो क्या बड़ी बात होगी, खिला भी तो रहे। नहीं, ये ना आपकी कानून में इसकी इजाज़त है, ना आपके मज़हब में इसकी इजाज़त है। और मज़े की बात कि एक और ख़ातून होंगी, ज़ाहिर है ख़ातून ही होंगी, उन्होंने कंवल को याद दिलाया कि आप क्या कह रही हैं। उन्होंने इस सवाल के जवाब देने के बाद दोबारा सवाल किया कि डोमेस्टिक वायलेंस पे आपने एक बंदी को कहा है सपोर्ट हिम। दोबारा वो सवाल पढ़ें, यानी कि वो उन्हें रिकॉल करवा रही है कि शायद हो सकता है आपसे मिस्टेकिंगली ये चीज़ हो गई हो, तो दोबारा पढ़ लें, रिकॉल कर लें। तो वो कह रही है बहन सपोर्ट करें उसके हालात को बेहतर करने में, उसको सही करने में। बात सुने, सबसे अहम और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तानी सोसाइटी और हमारे सोसाइटी का एक अलमिया ये है कि हम अपने बिगड़े हुए बदतमीज़, अय्याश और बहुत ही बदतरीन लड़कों की शादी ये सोच के किसी की मासूम प्यारी बच्ची से कर देते हैं कि ये इसको सुधार देगी। नहीं, किसी की बेटी ने आपका बिगड़ा हुआ बच्चा सुधारने का ठेका नहीं लिया हुआ, और जो बच्चा आप नहीं सुधार पा रहे वो दूसरी बच्ची आके क्या सुधारेगी। एक लड़की के लिए शादी बहुत ही खूबसूरत बंधन होता है। जब वो अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में आती है तो वो किसी की बिगड़ी हुई औलाद को सही करने के लिए नहीं आती। सपोर्ट हिम, मोटिवेट हिम, उस सेंस में बोलना ठीक है जब आप ये देख रहे हो कि वो बहुत बिजी है, उसकी वर्क शेड्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, टफ है, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, कम गो है, एंटी सोशल है। तो यहाँ पर सपोर्ट आप कर सकते हैं कि ठीक है, अच्छी जॉब कर रहा है, अर्न कर रहा है, घर में टाइम भले कम दे रहा है लेकिन फैसिलिटीज़ पूरी दे रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट करना बनता है कि अगर वो उसका कहीं कॉन्फिडेंस लो है, वो लोगों में जाने से कतराता है, या वो किसी भी किस्म के एहसास कमतरी का शिकार है, तो आप उसे सपोर्ट कर सकती हैं, मोटिवेट कर सकती हैं। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज़र ये ऐसे लोग हैं जो जानवर होते हैं, ये इंसान कहलाने के लायक भी नहीं होते। तो आपको आपके वालिदैन ने बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत मुशक्क़त से और अपना ये कहें कि पेट काट के समटाइम्स आपको जब वो एक चीज़ दिलाने के लिए पूरे बाज़ार में घूम रहे होते हैं कि आपको क्या पसंद आएगा या आप पर क्या अच्छा लगेगा। जब आपके माँ बाप ने आपको इतने प्यार से पाला है
तो आप बिल्कुल ये चीज़ डिज़र्व नहीं करते कि आप सेटल डाउन हो जाएं एक ऐसे आदमी के लिए जो ना आपकी इज्जत करे, ना आपके वक़ार की कदर करे और ना ही आपकी कदर करे और आप पर हाथ उठाए, आपको जानवर समझ के मारे। ये चीज़ किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। ऐसे आदमी को ना सपोर्ट करना है, ना मोटिवेट करना है, बल्कि इसके खिलाफ जाके थाने में रिपोर्ट करनी है और बताना है कि ये अब्यूज़र है। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और आपको मैसेज भी मिला होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और इसी के साथ नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।